वेलकम बैक गाइस। और आज हम जानेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग इन कंडक्टर। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ ऐसी उसकी थियरी मैं आपको फिर पूरा जो है मैं आपको समझाने की प्रयत्न करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये देखो कुछ ऐसी जो है क्षेत्र रेखाएं होगी, ठीक है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। जहाँ पे ऐसा यहाँ से कोई जो है एक डॉट है, ठीक है, मतलब कोई एक करंट है प्लस क्यू है जहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इस कंडक्टर में जो है मूव कर रहा है, तो धीरे धीरे इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं इस करंट की फ्लो होने की, तो कौन सी है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे यह कंडक्टर बन रहा है उसके साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा एंगल का जो है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक में फील्ड में रखता है, ऐसे प्लस क्यू हो जैसे माइनस क्यू, कोई भी चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर क्या लगता है, उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, उसमें फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स में कौन सा, उस फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उस फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें से बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से पद की बात की गई है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि ये जो है फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे क्यू जो है उसका विद्युत भार है, वी जो है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बी जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्रिप्शन करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है। तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एक चार्जेस पे हुआ फोर्स ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो कंडक्टर है उस पे जो है यहाँ पे चार्जेस निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है उस चार्जेस में एक जो है चार्जेस पे लगने वाला फोर्स जो है वो हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब बात कर लेते पूरे जो चार्जेस है उस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, ठीक है, उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उनके जो है पूरे चार्जेस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है। तो एक चार्जेस पे लगा हुआ फोर्स जो है यहाँ पे कुछ इतना होता है, ठीक है, ई प्लस वी डी बी साइन थीटा, ठीक है, वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूरे यूनिट में फ्लो हुआ, ठीक है, चार्जेस की जो है संख्या कितनी है, तो वो यूनिट हो जाएगी एन, ठीक है। अब टोटल चार्जेस इन कंडक्टर कितना हो जाएगा, तो वो जो है उसे नापने के लिए सबसे पहले जो कंडक्टर जो है उसकी यहाँ पे लेंथ ली गई, उसके बाद इसका जो है एरिया जो है लिया गया, तो टोटल चार्जेस इन कंडक्टर हो जाएगा एन इंटू ए एल। एल एन जो है उसकी संख्या हो जाएगी हाउ मेनी कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में कितने जो है यहाँ पे करंट दिए गए हैं, उसके बाद जो है उसका जो एरिया इंटू जो है हमने लेंथ ले ली, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि जो है टोटल चार्जेस इन कंडक्टर। अब बात कर लेते हैं फोर्स कितना अप्लाई होता है, ठीक है, उस टोटल चार्जेस पे फोर्स कितना अप्लाई होता है। तो उनके लिए यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो एन एल है उसको जो है यहाँ पे जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बात कर लूँ कि यहाँ पे जो है एन ई वी डी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे यस, यहाँ पे जो एन ई वी डी जो है ये वाला जो है एन ई वी डी जो है वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये इक्वेशन है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा, उसे यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये तो ऐसे ही फॉर्म में थी, अभी वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी है, उनकी जगह यहाँ पे एक और ऑप्शन बनता है कि आई जो है यहाँ पे आई की जगह बी, आई जो है ऐसे ही हो जाए, उसके बाद यहाँ पे देखो बी क्रॉस एल भी लिखा जा सकता है क्या। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कंडक्टर होता है यहाँ से एल बनता है, यहाँ से ए बनता है, ठीक है। तो उसकी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे एल क्रॉस बी हो जाएगी, ठीक है, एल क्रॉस बी हो जाएगी। तो उसको कैसे नापा जाए, ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ कि अपने थंब के लॉ से कैसे उसको एल क्रॉस बी बनता है, ठीक है। उसे देखिए और आपको पता चल जाएगा कि एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी सही होता है।
उसका सूत्र, ठीक है, इक्वेशन बन जाता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यानी कि जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड हो जाएगी। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग इन कंडक्टर।